श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक नंबर 24 से पाठ करेंगे। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् श्री अर्जुन जी अपने रथी धर्म का निर्वाह करते हुए भगवान को निवेदन करते हैं, हे ऋषिकेश, आप मेरे रथ को दोनों पक्ष के दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। हालांकि स्वाभाविक ही है कि विपक्ष का ज्ञान हो तो फिर उसके अनुपात से तैयारी होगी। तो वो बोलते हैं कि मैं उनको देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध के लिए खड़े हैं। फिर संजय उवाच, संजय जी बोलते हैं, हे भारत, यहाँ पे संजय जी धृतराष्ट्र के प्रति संबोधन करते हैं। हे भारत, एव मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन, कि हे जब गुडाकेश मतलब यहाँ अर्जुन जी, हे भारत, गुडाकेश के द्वारा जब ऐसा बोला गया तब ऋषिकेश ने क्या किया। तो जब ऋषिकेश के प्रति गुडाकेश के द्वारा ये आदेश हुआ तो ऋषिकेश ने सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, बस जैसे अर्जुन ने आज्ञा दिया बस आज्ञा का पालन करते हुए रथ को मध्य भाग में, दोनों सेना के मध्य भाग में स्थापित कर देते हैं। अर्जुन के लिए यहाँ पर एक नई संबोधन है गुडाकेश, अर्थात जिसके बाल बहुत सुंदर है, घुंघराले हैं, ये एक अर्थ भी है। और दूसरा अर्थ है कि अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहते हैं। गुडाकाः ईशः यस्य गुडाकेशः। गुडाका मतलब निद्रा, जिसने निद्रा के ऊपर जय कर लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, उसको गुडाकेश कहते हैं। तो अर्जुन जी ने निद्रा को जय कर लिया है। निद्रा को जय कर लिया का मतलब क्या है कि वो और कभी सोते नहीं है, ऐसा नहीं है। निद्रा उनको तभी आती है जब वो चाहते हैं सोना। हम लोग को क्या होता है, जब निद्रा आती है तब हम सोते हैं, पर जब वो चाहते हैं तभी वो सोते हैं, इसीलिए वो गुडाकेश है। तो मतलब वो अपने कर्तव्य में इतने, जो हर काम में जो भी काम लेते हैं उसमें ज़्यादा वो सतर्क रहते हैं। निद्रा तो एक प्रमाद की वृत्ति है ना, तो फिर जब कोई बड़ा कार्य लेंगे और उसमें प्रमाद आ जाएगा, निद्रा आ जाएगा, तो उस कार्य में विघ्न आ जाएगा। इसीलिए निद्रा को जय कर लेने से ये होता है कि
जो भी दायित्व हम लेते हैं उसको पूरी सजगता के साथ निभा सकते हैं। आलस्य प्रमाद उसमें विघ्न नहीं बनती है। क्योंकि जब अर्जुन जी गुरुकुल में विद्याभ्यास कर रहे थे, धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तो वो कई तरह के वाण चलाने की विधि सीख रहे थे। उसमें से एक है शब्दविद्ध, शब्दानुविद्ध होता है ना, वो एक कला होती है कि शब्द को शब्द के हिसाब से वहाँ पे सर चालना करना होता है। तो जब वो इस तरह से शब्द को लक्ष्य करके बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, ये ज़्यादातर अंधेरे में रात को किया जाता है, क्योंकि दिन में तो बहुत सारे चारों तरफ से शब्द है। क्योंकि इस तरह से दूर से भी कोई शब्द सुनाई पड़ेगा तो इतना दक्ष होते हैं, दक्षता अर्जन करनी होगी कि वहाँ सीधे उस स्थान पे, उस दिशा में वो तीर जाके पहुँचे और उस शत्रु को भी वो मार सके। तो इस तरह का जब वो युद्ध विद्या बाण चलाना सीख रहे थे, तो शब्दभेदी बाण चलाने के लिए उनको रात को जागना जरूरी था, पर निद्रा उसमें उनको विघ्न डाल रही थी, उनको निद्रा आती थी। तो उन्होंने पहले निद्रा विजय की साधना की और उसके बाद वो निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिए। मतलब निद्रा तभी उनको आ सकती है जब वो सोना चाहिए, जब उनके शरीर को अब रेस्ट देना है तो वो अपने हिसाब से उसको करते हैं। ऐसा नहीं कि रात हो गई, नींद आ गई, सो जाएंगे। तो इस तरह से वो अपनी अभ्यास को निर्विघ्न पूरा कर पाते थे, इसीलिए उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। तो जब गुड़ाकेश ने भगवान को अनुरोध किया तब भगवान ने उभयोर सेनयोर मध्ये रथम स्थापयित्वा, उनके जो उत्तम रथ है, जिनके रथ का हमने पिछले कक्षाओं में वर्णन किया था, इस तरह सा जो उत्तम रथ है उसको उन्होंने दोनों रथ सेनाओं के मध्य में स्थापित कर लिया। देखो, क्योंकि मध्य में स्थापित करना, बीच में यदि बीच में ही लेके क्यों करेंगे? क्योंकि बीच में यदि नहीं होगा, मध्यस्थ नहीं होगा, तटस्थ तरह से कोई यदि दोनों पक्षों को नहीं देखेगा तो विचारक नहीं हो पाएगा, वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तब यदि कोई एक पक्ष का पक्षी हो जाएगा तो फिर क्या होगा? पक्षपात आ जाएगा कि ये मेरा पक्ष है। तो सत्य के ज्ञान के लिए, सत्य के लिए तटस्थ दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। जब हम एक पक्ष में आरूढ़ हो जाएंगे तो किसी भी वस्तु को देखते हैं तब उसके स्वरूप को हम ठीक से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम एक पक्ष के हो गए। तो उसी पक्ष के प्रति हमारे दिल में सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो हम मतलब दोनों तरफ ठीक से विवेक नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि जिस वस्तु के साथ मैं और मेरा जुड़ जाता है, उधर का जो पलटा होता है वो भारी हो जाता है और हम उस तरफ झुक जाते हैं, नीचे खींचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो जब हम मैं और मेरा से जुड़े बिना किसी वस्तु को ठीक ठीक देखते हैं, तभी उसका सच्चा स्वरूप हमको प्रकट होता है। यदि किसी चीज़ को सच्चाई जाननी है तो निरपक्ष होके ही उसको देख सकते हैं। इसीलिए बीच में दो वस्तुओं को जानना जरूरी है। दो वस्तुएं हमारे सामने अपना स्वरूप तभी जागृत करेंगे, उजागर करेंगे, जब हम दोनों से ही तटस्थ हो, दोनों से ही बाहर हो, बीच में हो। अतः भगवान अर्जुन का रथ वहाँ खड़ा करते जहाँ वो दोनों पक्षों को बराबर देख सके, उसके भीतर ठीक ठीक दृष्टि आ सके। इसीलिए बोलते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये। जब उन्होंने स्थापना कर दी और फिर कहते हैं स्थापना करके कहाँ स्थापना करते हैं? भीष्म
द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। जहाँ पे भीष्म जी का, द्रोण जी का रथ खड़ा था, महीक्षितम मतलब बहुत सारे, भीष्म पितामह कहीं खड़े हैं उस तरफ, उस उनके सामने के सामने वो जाके उस रथ को खड़ा करते, क्योंकि सर्वेषां च महीक्षितम, जितने भी राजाएं वहाँ खड़े थे उनमें से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी के सन्मुख लेके वो खड़ा करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको देखना है कि देखो युद्ध क्षेत्र में तो इतने सैन्य है, इतने सारे महारथी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे महारथी बिल्कुल लाइन में खड़े हैं और पीछे सैन्य है, जैसे हमने सीरियल में देखा था। असल में संरचना इस तरह से होगी, क्योंकि एक महारथी जब होता है तो उसके अंडर में वो एक जैसे ब्रिगेडियर होते हैं, तो उसके अंदर कई सारे रथी होते हैं। जैसे कई सारे रथ वाले योद्धा होंगे, कुछ घोड़सवार होंगे, कुछ हाथी के सवार होंगे, कुछ पदातिक होंगे। तो उसका एक पूरा बैटालियन, एक टुकड़ी होगी सेना की, जो कि उस महारथी के इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ, उसके पीछे खड़ी होगी। तो इसलिए एक रथी महारथी और दूसरे महारथी में कुछ दूरी जरूर होगी, तो इस तरह से कुछ कुछ दूरी में सब खड़े होंगे। पर भगवान रथ को लेके ऐसे जगह में खड़ा करते हैं जहाँ पे अर्जुन जी की नज़र साफ साफ द्रोणाचार्य जी को, भीष्म जी को देख सके। असल में हमारे अंदर जो सारी भावनाएं होती है वो संबंध की अपेक्षा से प्रकट होती है। हाँ, भावनाओं का विज्ञान ही यही है कि सामने जो व्यक्ति होगा उसको प्रति हमारे संबंध कैसा है। हाँ, जो हमारे स्मृति में होगी, हमारे उसको देखते ही हमें वो स्मृति, उसके साथ किस तरह का संबंध है वो प्रकट हो जाता है, और उसके हिसाब से हमारी भावनाएं जागृत हो जाती है। ये एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रक्रिया है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत बार हम कंट्रोल करने की कोशिश होते हैं, पर अंदर वो जागृत हो जाती है। यदि किसी के प्रति हमारे मन में रोष है, मतलब कुछ नेगेटिव भावनाएं हैं, तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा उसकी उस सारी स्मृतियाँ हमारे मन में जाग जाती है, और हम वैसे ही भावना हमारे अंदर प्रकट होने लग जाती है। ये मनोवैज्ञानिक स्वाभाविक स्थिति है। इस तरह से जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति सामने आ जाता है तो स्वाभाविक ही वो प्रियता का संबंध हमारे स्मृति पटल में जाग जाता है, और हमें वैसी भावनाएं हमारे अंदर आ जाती है। तो जब अर्जुन जी को कहाँ मैं उनका देखना चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा, तो फिर भगवान कहाँ खड़ा करते हैं कि देखो, किसको देखो, इन भीष्म पितामह को देखो और द्रोणाचार्य जी को देखो, इन लोगों को भी देखो। वो जाके शकुनी जी के सामने भी रख सकते थे, दुर्योधन के सामने रखते थे, जिनको देख के उनके मन में ज़्यादा वीर भाव जागृत होता, पर यहाँ पे रखने, क्योंकि जब भीष्म पितामह को देखेंगे तो जाहिर है कि उनके मन में कोई शौर्य वृत्ति नहीं जागेगी, रोष की भावना नहीं जागेगी, मधुर वृत्ति जागेगी, क्योंकि उन्हीं के गोदी में वो पले हैं। जब द्रोणाचार्य जी को देखेंगे तो उनके मन में आदर का भाव आएगा, क्योंकि वो उनके प्रिय शिष्य है, उन्हीं से सीखे हैं सब कुछ। तो फिर तो यहाँ पे खड़ा होने का मतलब है अर्जुन का क्या उस प्रतिक्रिया होती है इन लोगों को देख के, क्योंकि ऐसे सारा निर्णय तो हो गया है, पर अंदर तो ये भावनाएं अभी भी बहुत जागृत है। तो जो भी हो युद्ध से पहले हो जाए, क्योंकि युद्ध चल रहा है, बीच में जब इनसे युद्ध करना है और वो सामने खड़े हैं, तब ऐसी भाव जागृत हो जाएगी तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर भगवान मानो की परीक्षा कर रहे हैं कि अर्जुन के मन में इनको देख के अब कैसी प्रतिक्रिया होती है। तो इसीलिए भगवान उनके रथ को भीष्म और द्रोण आदि प्रमुखता, उनके सामने की मध्य भाग में जाके
स्थापना कर देते हैं। और फिर उवाच, फिर बोलते हैं। इस पूरे अध्याय में भगवान बस यही एक वाक्य ही, यहाँ पे एक लाइन है जो कि भगवान उवाच है। भगवान बोलते हैं, पार्थ पश्यतान समवेतान कुरु नीति। भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, यहाँ पे वो अर्जुन को पार्थ संबोधन करते हैं। पार्थ का अर्थ है जो पृथा पुत्र है। पृथा माता कुंती का एक नाम है। इस तरह से कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन जी को पार्थ कहा जाता है। असल में पार्थ तो युधिष्ठिर भी है, भीम भी है, क्योंकि वो भी तो कुंती के पुत्र है, पर एक रूढ़ी सा बन गया है। अर्जुन जी को ही ज़्यादातर पार्थ नाम से हम समझते हैं। तो भगवान यहाँ पे इसी समय में पार्थ कहने का संबोधन का भी एक सांकेतिक अर्थ हो सकता है। मानो कि भगवान उनको उनकी माता की याद दिला रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, अपने माता के वचनों को याद करना कि जब युद्ध तय हो गया, पांडव युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए सभी, पर माता कुंती हस्तिनापुर में ही थी। तो वहाँ से उन्होंने पांडवों के लिए एक संदेश भेजा था और उसमें उन्होंने लिखा था, यदर्थ क्षत्रियाः सूते तस्य कालो यमागतः, मतलब आगतः। जिस समय के लिए क्षत्रियाणी पुत्र को प्रसव करती है, आज वो समय, वो दिवस आ पहुंचा है। माने क्षत्रिया मतलब जो क्षत्रियों की पत्नी होती है, वो बच्चा क्यों जन्म लेती है? क्योंकि उनके कोख का, क्षत्रियों की मतलब कोख तभी सफल होती है जब उसका पुत्र धर्म युद्ध में भाग ले। उसमें चाहे सफलता मिले ना मिले, पर जब वो अपना जीवन धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए जीवन निछावर करता है, तब वो माता गर्वित होती है कि मेरी कोख सफल हुई, क्योंकि मेरा पुत्र धर्म के लिए लड़ा। तो इसीलिए भगवान मानो कि उनको अपनी माता कुंती का याद दिला रहे हैं। तो कि अब ये धर्म युद्ध है पार्थ, इसमें तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, मतलब रणभूमि से नहीं हटना है, ये धर्म युद्ध करना है। तो ये सांकेतिक पक्ष से दोनों ओर से भगवान उनको पार्थ संबोधन करते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ पश्यतान समवेतान कुरु नीति। और बोलते हैं कि हे पार्थ देखो, क्या देखो? पश्यतान समवेतान कुरु नीति। यहाँ जो सारे समवेत हुए कौरव पक्ष है उनको देखो। और अर्जुन जी देखते हैं, तत्र पश्यत स्थितान पार्थः। क्या देखते हैं अर्जुन जी? तत्र अपश्यत, वहाँ पर युद्ध भूमि में जितने भी कौरव पक्ष के योद्धाएं हैं उनके तरफ अर्जुन जी देखते हैं। और क्या, किनको देखते हैं? पितृन पितामह, पितृन पितामहान, आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रन सख्स तथा। देखते हैं पितृन मतलब अपने पिता तुल्य अपने गुरुजनों को देखते हैं, पितामहों को देखते हैं, मातुलान, आचार्यान, ये सभी के सभी बहुवचन में है। आचार्यान मतलब द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, इस तरह से जिनसे उन्होंने सब सीखा है, इसे आचार्यों को देखते हैं। मातुलान जो सारे उनके माताओं के ओर से, उनके भाई, उनके राज्यों की ओर से आए थे, वो सब मातुलान मतलब मामाओं को देखते हैं। भातृन
सारे भाई हैं, कौरव भी तो भाई ही हैं। पुत्रान पौत्रान, उनके जो पुत्र है, और वो अपने दूसरी पीढ़ी को के बच्चे भी तब जवान किशोर थे, वो भी युद्ध क्षेत्र में आए थे, उन सबको देखते हैं। और सखिंस तथा मतलब अपने मित्र को भी देखते हैं। स्वसुरान, तो सारे जो भाई हैं उनके जो ससुर है, स्वसुरान। सुहृदश्च चैव, और जो उनके प्रिय चाहने वाले, उनका हित चाहने वाले, ऐसे भी बहुतों को वो वहाँ पे देखते हैं। सुहृदं सेनर उभयोर रपि, तो उन सबको उभय सेना में वो देखते हैं। माने संकेत ये है कि अर्जुन योद्धाओं को सिर्फ नहीं देख रहे हैं, उनके साथ उनके जो संबंध है उसको भी याद करते हुए उनको देखते हैं। उनके संबंधों की श्रुति के साथ उनको वो योद्धाओं को देख रहे हैं, चाहे वो अपने पक्ष के हैं चाहे वो शत्रु पक्ष के हैं। तान समीक्षा मतलब जब फिर उनका समीक्षण कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके श्रुति में उनके साथ जो उनके संबंध है वो भी जागृत है। तो इस तरह से कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने इस तरह से अपने सगे संबंधियों को युद्ध में अवस्थित हुए देखते हैं, तब उनका उसका प्रभाव उन पर क्या होता है? कृपया परया विष्टः, तो कृपा का आवेश होता है। तो ये आगे के श्लोक हम कल की कक्षा में देखेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।